साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है सभी के बच्चों? आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और खूब जबरदस्त चल रहा होगा। रेलवे ने एक दिन पहले ही एक ऑफिशियल अपडेट जारी करी थी जिसमें यह बताया था कि जो फॉर्म 21 जनवरी से शुरू हो रहे थे आरआरबी ग्रुप डी के, वो अब 21 से ना होके 31 से होंगे। तो उसके बाद कई सारी वीडियोज आपने बच्चों YouTube पर देखी कि वैकेंसीज 50,000 होनी है। शायद इस वजह से रेलवे इसमें डिले कर रहा है या वैकेंसीज की संख्या घट सकती है अथवा बढ़ सकती है। AIRF का इस पे नोटिस भी आ चुका है। तो सभी चीज को लेकर एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है जिससे आप इस संदेह में तो ना रहिए कि यार वैकेंसीज 50,000 होगी भी कि नहीं होगी, और पता चला ऑफिशियल अपडेट आ गई उसमें वैकेंसीज बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो फिर आप इस तरीके की तैयारी में फिर और फंस जाते हैं अपने आप को और सोचते हैं कि काश वैकेंसी ज्यादा आई होती तो मैं और बेहतर पढ़ पाता। तो हर एक चीज को लेकर बात करेंगे और आपके दिमाग में जितने सवाल होंगे सभी का सलूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट क्या था? तो ये आपके पास रेलवे ने नोटिस जारी करी थी जिसमें 21 जनवरी से शुरू हो रहा फॉर्म 31 जनवरी से शुरू होगा। कुल मिला के लगभग 1 महीना रेलवे ने समय दिया है और 2 मार्च तक आप फॉर्म को भर पाते हैं। एक चीज आपको पहले ही बच्चों बता दूं कि डॉक्यूमेंट को लेकर आपको बड़ा अपडेट रहना पड़ेगा और ये मान के चलिए कि 1 मार्च 2025 के बाद का ही ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाइएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब सीधा ये रहा, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 2 मार्च 2026 है। इससे 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 1 मार्च 2025 से पुराना नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। ये ओबीसी वाला बच्चा। जो ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है ये 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला डॉक्यूमेंट चलेगा और ये हर साल बनता है। इसलिए आप बहुत परेशानी में मत होइएगा कि यार मैं ईडब्ल्यूएस का हूं तो कब से चाहिए होगा, कब तक का चाहिए होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को लेकर आपके दिमाग में सवाल अब नहीं होना चाहिए। और अगर अभी भी नहीं पता कि यार क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, रेलवे ग्रुप डी में कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए या मैं पेपर देने जाऊं तो वहां मुझे बाहर ना कर दिया जाए, तो इसके लिए यूट्यूब पर एक वीडियो बनी है, आप सर्च करिएगा रेलवे ग्रुप डी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो आपको मेरी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। और नहीं मिलती है तो आप उसके आगे एमडी क्लासेस लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। 60-70 हजार से ज्यादा बच्चों ने मात्र 1-2 ही दिन में देखा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेकर डर बहुत सारा है यूट्यूब पर। अब आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है वो क्या क्या है जरा समझते हैं। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर देखा तो ज्यादातर अध्यापक इस चीज को लेकर बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन कैसे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए एज रिलैक्सेशन, रेलवे हर साल वैकेंसी दे रहा है तो क्या हो गया, ये तो सरासर नाइंसाफी है। लेकिन बच्चों मुझे सच बताना, क्या हमारे ये बोलने से, क्या ये लगातार सभी के बोलने से रेलवे एज रिलैक्सेशन दे सकता है क्या? आपने देखा कि 2024 की सारी भर्तियों में रेलवे ने दिया था जब पहली बार वैकेंसी आई थी इतने लंबे समय के बाद, और उसमें रेलवे ने नीचे साफ साफ ये लिखा था कि हम दोबारा ये रिलैक्सेशन नहीं देंगे, और 2025 की किसी भी भर्ती में रेलवे ने नहीं दिया। और अगर नहीं दिया तो मैं आपको झूठी दिलासा क्यों दिलाऊं कि भाई ट्विटर कैंपेन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। आप एएलपी टेक्नीशियन में भी देखे होंगे, कैंपेन हुआ था, 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए, ऑल इंडिया में सेकंड पे हम दिख रहे थे, लेकिन फिर भी जो है रिलैक्सेशन नहीं मिला। और जब अधिकारियों से इसको लेकर बात करी गई, पटना के आरआरबी चेयरमैन और बाकी लोगों से, तो उन्होंने भी ये बात को कहा कि सिर्फ एक बार के लिए था। और आप किसी भी परीक्षा को देखिए तो आपको मैक्सिमम एक ही बार देखने को मिलता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं एज रिलैक्सेशन के खिलाफ हूं। अगर मौका मिलेगा तो बहुत सारा बच्चा को और अच्छा इसमें मौका मिल जाता है कि यार 1 साल बाहर हो गया, मैं नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मौका मिल जाता। लेकिन रेलवे ने जो रूल बना रखा, और अगर मैं आपको झूठी दिलासा दूं तो ये भी नहीं हो सकता कि मैं आपसे कह दूं नहीं मिलेगा क्यों नहीं, मिलेगा क्यों नहीं, और फिर ना मिले वो। तो क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये बात पहले ही तय है। यानी जो एज इस बार रेलवे में ग्रुप डी की है वो 18 साल से लेकर 33 साल है। इसको लेकर रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस में भी हर जगह जारी कर दिया है। आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आईटीआई होगा या 10th होगा, अब इस पर कोई बहस होनी भी नहीं चाहिए कि 10th होगा कि आईटीआई होगा। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इसका कोई थंबनेल भी ना बनाए भाई कि 10th और आईटीआई होगा कि क्या होगा, क्योंकि सब कुछ रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपके पास आईटीआई है तो भी आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपके पास 10th है तो भी आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 10वीं पास के बाद कोई सी भी डिग्री हो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब जैसे मैं यहां पूछता हूं, मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पास आईटीआई है या 10th है। जो सभी बच्चों को कमेंट आना चाहिए।
अब यहाँ पर आप संख्या में देखेंगे तो आईटीआई के बच्चे भी मिलेंगे, 10th के बच्चे मिलेंगे, दोनों ही बच्चे मिलेंगे। तो दोनों ही बच्चों को सपोर्ट करना भी जरूरी है, लेकिन जो सही है वो सही है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आईटीआई वाले बच्चों को कैसे नहीं मौका मिलेगा, सिर्फ आईटीआई होना चाहिए था। हाँ, ये जरूर करना चाहिए था कि जो खास टेक्निकल डिग्री उस पर तो आईटीआई लेना चाहिए था, लेकिन रेलवे ने पिछली बार नहीं लिया, इस बार भी नहीं ही लेगा। उसके लिए हम केस करेंगे, समय बढ़ाएंगे, कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। क्या वैकेंसी 50,000 होगी? इस पर पहली मेरी वीडियो है, क्योंकि मैंने अभी तक एक शॉर्ट्स भी नहीं बनाया कि 50,000 वैकेंसी होगा। लेकिन लगातार बच्चों के कमेंट थे कि सर वैकेंसी बढ़वा दो, वैकेंसी बढ़वा दो, वैकेंसी बढ़वा दो। तो मैंने कहा ये किस बेसिस पे बात हो रहा है, तो पता चला AIRF का एक नोटिस आया था जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, और ये पहली बार नहीं दिखे, ये 2024 में भी दिखे थे जब ALP में कम वैकेंसी आई थी। बेसिकली एक फेडरेशन होता है, जैसे मान लो रेलवे में 400, 500, 1000, 2000, 4000 आदमी तो काम नहीं कर रहे हैं, वहां लाखों आदमी काम कर रहे हैं। और लाखों आदमी को संभालने के लिए क्या सरकार ही काफी है? कि अगर लाखों आदमी में किसी डिपार्टमेंट में कोई समस्या देखने को मिल रही है तो क्या वो सीधे सरकार से बात करने जाएंगे? नहीं। तो हर जगह पर जब लोगों की, कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती तो एक फेडरेशन बन जाता है जो उन कर्मचारियों की हो रही समस्या के लिए वो काम करता है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाता है। और वहां पर उनका चुनाव भी होता है कि यार इस फेडरेशन के अध्यक्ष ये है वो सारी चीजें, और वो डायरेक्ट सरकार के संपर्क में होते हैं। जब पिछली बार ALP में वैकेंसी आई थी, मात्र 5,000 समथिंग कुछ वैकेंसी थी, उसको 18,000 वैकेंसी बढ़ाई गई थी। तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का इसके पीछे बड़ा हाथ था, क्योंकि इनके चेयरमैन साहब ने भी जाके ऑफिशियल बयान दिया था कि नहीं वैकेंसीज बढ़नी चाहिए। और मैं यहां भी शुक्रिया अदा करूंगा कि सरकार का लगातार दबाव होता होगा कि जो उन्होंने जारी कर दिया उसके खिलाफ बोलना मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि जो ग्रुप डी की 09/2025 वैकेंसी आई है, जिसमें 22,000 वैकेंसीज है, ये काफी नहीं है और लोगों की आवश्यकता है रेलवे में। रेलवे लगातार इन सभी चीजों की वजह से कर्मचारियों की जो कमी हो रही है उसको सह रहा है। लगातार एक्सीडेंट के कारण भी कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं। इतने लंबे समय से जो लगातार कर्मचारी काम कर रहा है, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 15 घंटे, ये कारण हो सकता है। लेकिन इस नोटिस को जब पहले भी ALP में जारी करा गया था तो रेलवे ने कोई जवाब नहीं दिया, और अंतिम में 2-4 महीने जाकर रेलवे खुद इस पे कहता कि चलो अच्छा वैकेंसीज बढ़ा दिया। इस पे एक और भी अपडेट है, जैसे आप इस अपडेट को समझिएगा, जहां पर इस बात को बताई गई थी दिसंबर 2025 में ही PIB दिल्ली का कि हमने कितनी भर्ती अभी तक करी है, कितने और वैकेंसीज पेंडिंग। इसमें देखो आप सारे 2024-25 वाली वैकेंसीज के हैं। इसके हिसाब से इन्होंने कहा था कि हम वैकेंसीज को बहुत बड़ी संख्या में नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम हर साल भर्ती कर रहे हैं। अगर हम बड़ी संख्या में भर्ती करना शुरू कर देंगे, उनके प्रोसेस में भी ज्यादा समय लगेगा, उनके ज्वाइनिंग में भी ज्यादा समय लगेगा, फिर नई वैकेंसीज डिले हो जाएंगी। हम अभी शुरुआत में अपनी बैकएंड टीम को मजबूत कर रहे हैं, हम भर्तियां निकालते जा रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराते जा रहे हैं, उनको फाइनल कराते जा रहे हैं, और जहां जहां जैसे जैसे हमें लोगों की आवश्यकता होगी हम वैकेंसीज को निकालते रहेंगे। और मैंने भी ये बात कही थी कि जब लगातार भर्ती आएगी तो भर्तियों की संख्या थोड़ी कम होगी, लेकिन 3-4 साल के बाद एकाएक आपको भर्तियों की संख्या देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि फिर रिटायरमेंट भी बढ़ते चले जाएंगे पुराने वाले। तो अभी से ये मान के मत चलो कि वैकेंसीज बढ़ेगी। हो सकता है रेलवे ने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, उसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें 22,000 वैकेंसीज का ही डाटा ना मिला हो, और उन्हें पता होगा कि यार 22,000 मैं बोल दूं, पता चला मैं जारी करूं सिर्फ 18,000, बच्चा बवाल कर देगा। तो यह भी कारण हो सकता है। अगर वैकेंसीज बढ़ेंगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने मन में झूठी दिलासा ना लेके चलूं कि नहीं वैकेंसीज बढ़ ही जाएगी, और अगर नहीं बढ़ी तो फिर मैं परेशान हो जाऊं। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग से हटा दीजिएगा। जो ऑफिशियल बात थी मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया, और मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो आप एज ये देख रहे होंगे कि भाई मुझे सब कुछ बातें समझ में आनी चाहिए, कहीं मेरे दिमाग में बात नहीं होना चाहिए कि ये हो जाएगा तो वो होना चाहिए, वो हो जाएगा तो ये होना चाहिए। जो सामने है वही सच है, और उसी को लेकर आपको मानना भी पड़ेगा। एक और बड़ा कमेंट है कि सर रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए या 2026 बोला जाएगा, MD क्लासेस का नया बैच रेलवेज दो आ गया। आपने कहा था कि टीम की जिम्मेदारी बच्चों आपके ऊपर है, तो इसमें कौन कौन सी टीम कब आ रही है मुझे जानना है। तो बच्चों रेलवीर की जो टीम आएगी वो होगी 26 जनवरी को दोपहर में 3 बजे अनाउंस। चाहे गणित की, चाहे रीजनिंग की, चाहे GS की, चाहे साइंस की,
सारी टीम की आप छोटी छोटी वीडियोस देख रहे होंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबसे बेहतरीन और जोरदार टीम आपको देखने को मिलेगा। इस बार क्या कुछ नया बदला है? हाँ, रेलवे ग्रुप डी में पहले जीकेजीएस पूरा आता था, लेकिन इस बार रेलवे ने सब कुछ हटा के सिर्फ करंट कर दिया। तो क्या कुछ इस बार बदला है? हाँ, बिल्कुल बदला है। इस बार आपका सिर्फ करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स के हिसाब से ही आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो टीम बड़ी शानदार होने वाली है, आप जरूर जुड़िएगा 26 जनवरी दोपहर 3 बजे। जो बच्चा रेलवीर बैच में अभी तक नहीं जुड़ा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ग्रुप डी के 22,000 नई वैकेंसी के लिए एमडी क्लासेस का नया बैच आ चुका है, जो कि वैसे तो प्राइस 699 है, लेकिन आपको 560 का मिल जाएगा आरआरबी 20 कूपन कोड के साथ। हम 2 फरवरी से इसमें क्लासेस शुरू कर देंगे। जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिलेबस खत्म भी पूरा करना है, रिवीजन भी आपको करने का समय चाहिए, प्रैक्टिस भी करने का समय चाहिए। हम 2 फरवरी से क्लासेस शुरू करेंगे। ये ऑफर तो वैसे 1 फरवरी तक है आरआरबी 20 वाला, लेकिन अगर आप 26 जनवरी तक जुड़ेंगे तो 2 in 1 बैच हो जाएगा। यानी रेलवीर बैच मतलब पूरा थ्योरी तो मिलेगा ही मिलेगा। एमडी क्लासेस का जो टेस्ट सीरीज वाला बैच आता है, जो रैंकर्स होता है, जो पेपर के 1-1.5 महीना पहले आता है, वो आपको यहाँ फ्री मिल जाएगा 26 जनवरी तक, इसी बैच वाले बच्चों को, है ना। तो आपको आरआरबी 20 कूपन कोड लगाना। शानदार टीम, वर्क सीट, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक और भी चीज, वो बच्चे जिन्होंने रेलवे का पुराना बैच ग्रुप डी का लिया था एमडी क्लासेस पर, उड़ान बैच, नहीं हो पाया अच्छा पेपर, कहीं कुछ कमी रह गई, लगा कि जितनी मेहनत करना था नहीं कर पाए, दोबारा उतना पैसा नहीं है कि दूसरा बैच ले पाए, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए एमडी क्लासेस ने पहली बार ऐसा किया है कि हम पुराना जो ग्रुप डी का बैच था लिया था बच्चा, जिसने उड़ान बैच लिया था, उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी बच्चों में, तो वो उड़ान वाले सारे बच्चों के लिए ये बैच सिर्फ 399 का होगा और इन्हें कूपन कोड UDAAN लगाना होगा। ये 26 जनवरी तक होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम प्राइजेज है। तो अगर आपके पास उड़ान बैच होगा तो आप रेलवीर से अगर जुड़ना चाहते होंगे तो UDAAN लगा दीजिएगा, आप वहां पे जुड़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, कैसे जुड़ पाएंगे समझिएगा। एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद कैटेगरी एमडी क्लासेस चूज करिए और पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको रेलवीर मिलेगा। नया बच्चा एमडी क्लासेस पे कोर्स लेने के लिए आरआरबी 20 लगाइएगा और पुराना बच्चा उड़ान लगा दीजिएगा। वैसे नए बच्चों का उड़ान लगेगा भी नहीं, ठीक है, वो बैकेंड पे उसी हिसाब से मैनेज होता है। चलिए, मान लीजिए नहीं ले पा रहे या कोई समस्या आ रही है, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का टीम आपके लिए लगातार एक्टिव है। आप कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 26 जनवरी तक ऑफर है, अपने हिसाब से चुन लीजिए। जो टीम आपको बेस्ट लगे, जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। मैं यही कहूंगा, जुड़िए वहीं जहां गणित के भी शानदार टीचर हो, जहां साइंस का भी बेहतरीन टीचर हो, जहां पर करंट अफेयर्स भी धमादार हो और जहां पर रीजनिंग के भी धुआंधार अध्यापक हो, वहीं जुड़िएगा और एमडी क्लासेस शायद आपकी पहली पसंद होगी। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।